सभी पशुपालक भाइयों को मंजीत यादव की तरफ से नमस्कार। स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल यादव डेयरी फार्म पे। जो भी पशुपालक भाई आज हमारी इस वीडियो को पहली बार देख पा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि इन फ्यूचर हम जो भी न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज हम अपने फार्म पे ही हैं और अभी जो कैमरे के सामने पशुपालक भाई देख पा रहे हैं हरियाणा नस्ल की गाय, जो कि हमारे फार्म की आन बान और शान है। और मैं कहना चाहूँगा ये बिक्री के लिए भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि शुरुआती दौर में इसने 20 किलो दूध निकाल के हमारे फार्म की जो शान बढ़ाने का काम किया। उसके बाद बीच में कुछ एक बार मुँह खुर की बीमारी आई थी हमारे इलाके में, तो उस टाइम मुँह खुर में आने के बाद ये बच्चा देती है लेकिन दूध नहीं देती। लेकिन हम निस्वार्थ सेवा के लिए हमने पहले खरीदी थी और आज हम इसको किसी तरह का अपना स्वार्थ न तकते हुए जब तक इसके सांस पूरे होंगे आपको ये वीडियोज़ के माध्यम से हमारे फार्म पे ही देखने को मिलेगी। तो आज की वीडियो का जो विषय है वो मैं कहना चाहूँगा, लगातार एक आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो चल रहा है। उसके अंदर काफ़ी हमारे जो पशुपालक भाई हैं, यूट्यूबर भाई हैं, वो एक दूसरे पे एलिगेशन लगा रहे हैं और एक मैं कहूँगा जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके अंदर हम आज कुछ हमारे व्यूवर्स के कमेंट्स के अंदर हमने देखा कि आप अपने विचार भी रखिए। तो आज का विषय इस चीज़ के ऊपर है। लेकिन हम सोशल मीडिया के उपयोग से जो पशुपालकों को फ़ायदा और घाटा हुआ उसकी भी आज बात करेंगे। काफ़ी दिक्कतें यूट्यूबर को भी आती हैं शुरुआती दौर में जब निकले हैं। हर यूट्यूब वाले जो भाई हैं उनको पता होगा ख़ास तौर से कि किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जब मैंने शुरुआत की इस छोटे से प्रयास की तो मैंने अपने फार्म से ही वीडियो कवर करनी शुरू की थी और रेगुलर रूटीन से हम जो भी पशु हमारे पास सेल के लिए आता उसकी वीडियो डालते। तो उसमें आप भाइयों ने हमें और हमारे जो पशु हैं उनको पसंद करते हुए हमारी वीडियोज़ को देखना शुरू किया। धीरे धीरे हमें लगा कि हम आने वाले टाइम के अंदर पशुओं की पूर्ति हमारे फार्म से नहीं कर पाए तो हम अदर किसानों के यहाँ से और छोटे व्यापारियों के वहाँ भी वीडियो कवर करने लग गए। और शुरुआती दौर में जो मेहनत की उसमें भी दिक्कतें आई, क्योंकि पहले हरियाणा के हर ज़िले के अंदर एक मतलब लिमिटेड व्यापारी होता था। हर ज़िले में जैसे 2-3 व्यापारी होते थे, बाकी किसान के घर से पशु खरीद के दलाल उनको पशु खरीद के देते थे और वहाँ पे पशु बिकने के लिए आता था। वो फिर दलाली थी, वो दलालों को देते थे ताकि गांव से पशु बताएं और वो उनके फार्म पे भिजवा दें। फिर दूसरा उधारी का चक्कर था। लगातार हरियाणा के पशु बाहर भी जाते थे। कुछ, मैं सभी को तो नहीं कहूँगा, कुछ स्टेट में पशु गए हैं, लाखों की रकम भी मारी गई है लोगों की। तो उसके बावजूद हम जब सोशल मीडिया का प्रयोग करने लगे तो पशुपालकों ने वीडियो बनवानी शुरू की। तो दिक्कतें ये आई, जब शुरुआती दौर में हम बाहर वीडियो कवर की, किसानों के पशु जब सीधे बिकने लगे तो बहुत पुराने जो लिमिटेड व्यापारी थे उन्होंने भी शुरुआत में अड़चने पैदा की कि जैसे तैसे करके इस सिस्टम को रोका जाए, नहीं तो एक किसान से किसान को मिलाने का जो प्रयास है उसमें अगर ये पूर्णतः सक्षम हुए तो आने वाले टाइम में उनकी जो कमाई थी उसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। उसके बाद हमने सोचा, इस विचार किया, दिक्कतें भी आई लेकिन हम पीछे नहीं हटे, हम प्रयास करते रहे। मेरे साथ में करीबन 20 यूट्यूबर आए थे। वो भाई उस चीज़ को देख के उन्हें पीछे हट गए, तो आज वो चैनल वहीं पे हैं, बंद पड़े हैं और हम इस प्रयास में लगे रहे। तो आप लोगों ने इतना जो प्रेम दिया उसकी वजह से हम रेगुलरिटी से वीडियो बनाते रहे और आज उस जो हरियाणा की जो मैं कहूँगा मुर्रा जिसके नायाब नगीने आपको यहाँ देखने को मिलते हैं वो हम अपने वीडियोज़ के ज़रिए लेके आने लगे। उसके बाद हमने सोचा कि जो पुराने लिमिटेड व्यापारी थे वो पहले दलाल खरीदता उसको दलाली देते, उसके बाद वो यहाँ से जो किसान का लाख रुपए का पशु था उसको वहाँ से 80,000 में लेते, क्योंकि किसान के पास अदर कोई जगह नहीं थी पशु बेचने की। उसके बावजूद फिर बीच में अदर स्टेट जो ग्राहक आता वहाँ भी एक दलाल होता था जो कि बीच में 5 से 10,000 रुपये लगाता और अपना पशु वहाँ सेल करता था। तो जैसे तैसे करके पशु 30,000 रुपये महंगा यहाँ पे हो गया। 80 का वहाँ से लिया, 1 लाख का पशु किसान का था वो 80 में लिया, वहाँ उसको 20 का घाटा और जो व्यापारी थे जो लिमिटेड व्यापारी उनको 20 का मुनाफा। फिर 10,000 5,000 बीच में जो दलाल होता था वो लगाता। उसके बावजूद जो बाहर अदर स्टेट के जो व्यापारी थे
वो भी हरियाणा में आते थे, अदर किसान की कोई जान पहचान नहीं थी और वो भी लिमिटेड थे। तो उसके बाद उन्होंने वो पशु अपने वहाँ पे बेचा, तो वो बात चढ़ती चढ़ती पशु 50,000 महंगा हो जाता था। जबकि हमारे इस माध्यम से जो छोटा किसान है उसका पशु हम डायरेक्ट घर से वीडियो कवर करते हैं तो 20,000 रुपये महंगा बिकता है। 15,000, 10,000, 5,000 जितना भी महंगा बिका, एक किसान को बेनिफिट हुआ और एक लेने वाले को भी इतना बेनिफिट है। जहाँ 50,000 पशु महंगा था वहाँ उसकी जगह यहाँ से पशु डायरेक्ट खरीदा तो वो एक किसान को जायज़ पेमेंट मिल गई और लेने वाले को भी देने वाले को भी। तो जो मनचाही पेमेंट, जो 50,000 कमाते थे, 20,000 कमाते थे, लाख रुपए कमाते थे। और देखिए, मैं इसको भी गलत नहीं ठहराता, क्योंकि कोई भी पशुपालक कमाई के लिए पशु लेके आता है। जब पशु देता है तो अगर लेने वाले को महंगा लग रहा है तो वो ना ले, और देने वाले को अगर सस्ता बिकता लग रहा है तो भी ना दे। लेकिन अभी इस सोशल मीडिया के माध्यम से आम किसान ने ये और एक जो युवा व्यापारी आए उन्होंने भी दिक्कतें पैदा की। युवा जो अभी पशुपालन में आए उन्होंने 5,000 पे, 2,000 पे, 10,000 पे पशु बेचना शुरू कर दिया। जो महीने में जो व्यापारी ये कहते हैं कि हमारे तो पुराने ही कस्टमर थे जो 10 पशु बेचने की क्षमता रखते थे, आज वो 20 से 30 पशु बेच रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। तो अगर वीडियोज़ बनवाने से नुकसान है तो वो वीडियो क्यों बनवाते हैं। और साथ ही में बीच में कुछ बातें लगातार हमारे यूट्यूबर भाई उठा रहे हैं कि हम किसान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो क्या सोशल मीडिया में जो अभी वीडियोज़ आ रही हैं उनके ज़रिए किसान आगे नहीं बढ़ पा रहा? क्योंकि जब किसान को डायरेक्ट अपने घर से पशु बेचने का मौका मिल रहा है और बीच में जो लाख वाले पशु को 80 में जो लिमिटेड व्यापारी खरीदते थे, आज जो युवा व्यापारी हैं वो अच्छे रेट भर के खरीद रहे हैं और अच्छे रेट में 5-7 हज़ार वो भी कमा रहे हैं। और मैं कहूँगा कि कोई भी बिजनेस ऐसा होगा जिसमें बगैर इनकम के कोई करता होगा, कोई किसी तरह अपना काम चला रहा है, कोई आगे की रणनीति तैयार कर रहा है, तो सब अपने बेनिफिट देख के ही कर रहे होंगे। कोई शायद पशुपालक होगा जो अपना लॉस देख के और आगे ये काम बढ़ाएगा। तो जो अब व्यापारी वर्ग की बात आई और जो पैसे लेने की बात है यूट्यूबरों की, तो मैं कहूँगा कि अलग अलग अपनी अपनी सोच है। अगर किसी पशुपालक या यूट्यूबर के पास अदर इनकम सोर्स है कहीं से, वो पैसे ना ले तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं अपनी जो यूट्यूब है, ये जो सभी यूट्यूबर हैं तकरीबन सभी कमेंट्स भी कर सकते हैं जो जिसकी जो सोच हो। एक व्यापारी महीने में 20 पशु बेच रहा है, 5,000 के एवरेज से भी वो अच्छे पैसे कमा रहा है और हर 5वें दिन वो फ़ोन कर देता है। तो क्या वहाँ से जो अपना जो तेल का चार्ज है वो लेना गलत होगा? क्योंकि वो भी कमा रहा है और हर 5वें दिन। दूसरा, हम न ही किसी एक डेयरी को प्रमोट कर रहे कि आप यहाँ से ले, यही ईमानदार है, क्योंकि हम शुरुआत भी किसानों से की थी और रेगुलरिटी से एक आम किसान की ही वीडियो बना रहे हैं और इसी प्रयास में आगे लगे रहेंगे। तो पैसे लेने की बात तो मैं समझाना चाहूँगा एक उदाहरण के तौर पे। जब एक किसी के घर में शादी होती है तो वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वहाँ पे जो वीडियो बनाने वाले हैं, फ़ोटो बनाने वाले हैं, वो चाहे 50,000 रुपये मांगे, चाहे 1 लाख रुपए मांगे, चाहे 1.5 लाख, वहाँ दे देते हैं। लेकिन यहाँ एक पशु भी अच्छे रेट पे बिक रहा है और एक सक्षम ग्राहक आगे से मिल रहा है जो उस पशु को सामने की क्षमता रखता है, क्योंकि जो पैसे लगाएगा वो मेहनत के ऊपर पशु को कभी दिक्कत नहीं आने देगा। लेकिन जो वीडियो बनाने वाला है उसने शादी में वीडियो बनाई, वो इसीलिए बनाई थी कि वो एक परिवार बढ़ रहा है। और हम भी वीडियो इसीलिए बना रहे हैं कि एक जो युवा पशुपालक है वो भी 2 पैसे कमा रहा है, साथ में जो हमारा एक छोटा सा प्रयास है, ये यूट्यूब का परिवार है, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो हम इसी के लिए वीडियो कवर करते हैं और जहाँ भी जाते हैं अपना तेल का चार्ज ज़रूर लेते हैं, क्योंकि जो थोड़ी बहुत इनकम यूट्यूब से होती है वो अदर इनकम सोर्स में हमारी आ जाए थोड़ी बहुत, ताकि हम अपना काम छोड़ के और पशुपालक और जो व्यापारिक वर्ग है उसके काम के लिए निकलते हैं। तो अगर ये गलत है तो आप लोग ज़रूर बताना, क्योंकि आपकी राय ही, मैं किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए वीडियो नहीं बना रहा। मैं अपने व्यूअर हैं, कुछ भाइयों ने कहा कि आप अपने विचार भी रखिए, उन भाइयों के लिए वीडियो कवर की है। और हम इस प्रयास में कुछ भाई बोल रहे हैं 1 लाख के पशु को 10 लाख का बना दिया जाता है,
तो मैं कहूँगा वो 10 लाख का, मैं तो ये कहूँगा कि हर किसान कहे कि हमारा 10 लाख का है, ताकि उसको इस बार नहीं तो अगली बार पता चल जाएगा जब पशु बिकेगा ही नहीं, क्योंकि लेने वाले को महंगा लग रहा है तो रहने दीजिए। हर फील्ड में हर जगह पशुपालन एक ऐसा व्यवसाय है, इसके ऊपर कोई फिक्स नहीं कि ये 50,000 की है, अपनी अपनी समझ है। एक बंदे को ये लाख रुपए में समझ में आ जाती है, एक को कितने में, लेकिन जो नाजायज़ मांगता है उसका पशु वहीं खड़ा है। दूसरा, जो युवा पशुपालक हैं अदर स्टेट उत्सुकता में पशु खरीदने आते हैं, वो थोड़ा बहुत महंगा खरीद भी लेते हैं, 20, 30, 50,000 रुपये। लेकिन अभी जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमने एक मुहिम चलाई थी, उसके अंदर जो पहले जो पशु गलत जाता था उसकी कहीं भी कोई किसी तरह की टोका टिप्पणी नहीं थी। अगर वो दलाल बीच में दिला के दलाल मिलता नहीं, अगले चक्कर में नए दलाल होते थे, तो वहाँ वो पशु चाहे 20 किलो वाला 8 किलो दे। लेकिन आज सोशल मीडिया है, उसके उपयोग से हम ये बता सकते हैं कि उस बंदे ने हमें पशु दिया और उसने दूध कम दिया, ताकि उस पर वीडियो बनाने में थोड़ा ध्यान किया जा सके। पहले जो लाख रुपए भी कमा लेते थे पशु में, कोई बोलने वाला नहीं था, लेकिन आज आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हर भाई अपने विचार रख सकता है। तो उन भाइयों को थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं जो पशु में लाख रुपए कमाते थे, और वो आज भी अड़चन पैदा करने की सोच रहे हैं। लेकिन जो झूठ का और गलत पशु देने का व्यापार है वो थोड़े ही दिन चलेगा। हाँ, हर पशु सही भी नहीं होता। मैं ये कहूँगा कि हम पशु खरीदते हैं और हम ये कहें कि हमने आज 50 पशु खरीदे तो 50 के 50 सही हैं, एक आध गलती हो जाती है, भगवान नहीं है, लेकिन जो गलत पशु आया वो भी सेल होगा। इसके लिए भी हम हर वीडियो में एक ही बात बोलते हैं कि 2 टाइम देख के लें, अपना पशु जांच के लें। तो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है, इसमें हमने जो पैसे लेने की बात है वो हमने आपको बताई, क्योंकि जब शुरुआती दौर में जब हम 20, 30, 50 किलोमीटर तक वीडियो बनाते थे, हमने किसी भाई से एक पैसा नहीं लिया, क्योंकि जब घूमने जाते तो उसी रूट पे वीडियो बना लेते थे, अपने पशु भी खरीद लेते थे और वहीं वीडियो भी कवर करके ले आते। लेकिन जिस तरह हमारी पशुपालकों ने डिमांड की कि आप हमारे पास आइए, और जो अदर डिस्ट्रिक्ट हमने जाने का प्रयास किया, उसमें हमने देखा कि बाइक पे हम 200, 400, 500 किलोमीटर का सफ़र तय नहीं कर सकते। तो उसके लिए गाड़ी है, पेट्रोल भी जलता है, टायर भी घिसते हैं, हर खर्च होता है। और होगा कोई भाई जो भाई मान के चलिए जो पैसे नहीं भी लेता हो, वो उसके पास अदर इनकम सोर्स है, और वो मेरे हिसाब से ज़्यादा होने के कारण हो सकता है वो पशुपालकों के खाते में 1-1 लाख रुपए लगाने की भी क्षमता रखता हो, क्योंकि समाज है, एक बंदा तो लंगर लगाने की क्षमता रखता है और एक अपनी इच्छा अनुसार भी श्रद्धा से उसमें काम करने का और जो दान करने का मन रखता है, क्योंकि सबकी अलग अलग एक सिस्टम से काम चलता है। तो अभी जो महामारी का दौर चल रहा है, 30 से 35 दिन के दौरान जो अभी लॉकडाउन और ये जनता कर्फ्यू का मामला है, इस महामारी के दौर में हमने आप पशुपालकों की वीडियो कवर की। किसी पशुपालक से एक पैसा लिया हो तो कोई भी भाई, मैं अपना नंबर स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, बता सकता है कि इस दौरान हमने किसी से पैसे लिए हैं किसी की वीडियो कवर करने की। क्योंकि आप अभी इस महामारी के दौर में देश की एक, मैं कहूँगा इस आपदा के दौर में हम आपसे पैसे नहीं ले रहे, क्योंकि पैसे की देश में आर्थिक तंगी आई हुई है। और रही यूट्यूब से कमाने की बात, तो किसी की, मैं कहूँगा जो भाई एलिगेशन लगाते हैं बार बार, उनसे हम नहीं ले रहे। ये एक विदेशी करेंसी है और इसको अगर कमाने का दम हो तो उसके लिए मेहनत चाहिए। न ही महीने में 2 वीडियो बनाते हैं, रेगुलर 1 वीडियो देते हैं। अगर इसके बाद भी कोई भाई कहे कि पैसे लेके वीडियो बनाना गलत है, जो तेल का चार्ज लेते हैं, जो तेल जलेगा उससे 500 रुपये एक्स्ट्रा भी लेते हैं, क्योंकि हमारा भी घर है। एक पशु हम अपने घर बेच लेते, उसमें हम 5, 7, 10 हज़ार कमा सकते थे, लेकिन हमारे ग्राहक हमारे पास फ़ोन करते आप कहाँ हैं, कि हम उस डिस्ट्रिक्ट में वीडियो कवर करने गए हैं और थोड़ा टाइम लगेगा, वो इस चक्कर में आ भी नहीं पाते। तो मैं कहूँगा कि अगर जो आप लोगों की राय है वो दिल से लिखना, क्योंकि अभी महामारी का जैसे ही दौर ये लॉकडाउन खुलेगा, एक से एक अभी तक जो मेहनत थी उससे दुगनी मेहनत करेंगे। और जो अभी जो भाई जो बोल रहे हैं, जो आपने जो वीडियोस देखते हैं, उसके ऊपर मैं कहूँगा कि वो इन चीज़ों से हटके और मेहनत पे विश्वास करें, और जो जिसका बनता है उस हिसाब से काम करें। पशुपालकों से भी मैं हर बार यही कहता हूँ कि मुनाफा लीजिए लेकिन जायज़ लीजिए। दूसरा, जो भी भाई पशु ले, जांच के ले, खाते में पैसे न लगाए, चाहे वो मेरा खुद का काम हो।
क्योंकि पैसे बहुत मेहनत से कमाते हैं और किसान ही इस भैंस को खरीदेगा। अगर ये टाटा और अंबानी जो रिलायंस वाले खरीदने लग जाते तो आम किसान नहीं खरीद पाता। तो हम इस प्रयास में आगे भी आपको इस महामारी के दौर में हम फ्री वीडियो कवर कर रहे हैं। जैसे ही पशु सेल परचेज का लंबा जो रूट है, ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां खुलेंगी, जिस भाई की इच्छा हो वो पशु ले सकता है। लेकिन हम किसी का नाम लेके या किसी को एलिगेशन लगा के आगे नहीं बढ़ेंगे। अब तक पशु दिखाए उसमें और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे और आप भाइयों का प्रेम ऐसे ही मिलता रहा तो बहुत जल्द हम जो इस हमारी फील्ड के यूट्यूबर हैं उनमें और भी ऊपर आने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मेहनत पे विश्वास रखते हैं, किसी पे एलिगेशन का नहीं। किसी की तरह 1.25 लाख की भैंस खरीदी और मेले में गए, वहाँ पे मिल्किंग में चाहे वो 10 किलो तोले चाहे 20 किलो, लेकिन ये बोल दें कि हमारे घर तो ये 30 किलो दे रही थी और यहाँ आके घटा दिया, वहाँ उस भैंस को हम 2.5 लाख 3 लाख की बेच के आएँ। तो ठगी वो है या जो हम अपना काम कर रहे हैं, ईमानदारी से अपनी जगह लगे हुए हैं, इसके बावजूद भी अगर आगे कोई किसी तरह की टोका टिप्पणी होती है तो मैं तो कहूँगा जिस भी भाई के नाम पे हो वो लीगल कार्रवाई करे और लीगल कार्रवाई से ही बात करे। क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी हैं वो लोग वोट देने के बाद उनको गलत भी बता रहे थे, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हुआ और जनता के बारे में सोचना शुरू किया, आज प्रधानमंत्री भी जनता से मदद मांग रहा है तो कहने का मौका मिल सकता है जो भाई जिसकी जैसी सोच है। तो मैं कहूँगा कि हम प्रयास करेंगे कि अपनी मेहनत से ही कुछ करके दिखाएं। आज प्रधानमंत्री जी को लोग ये बोल रहे हैं, विदेशों तक चर्चा है कि इंडिया नंबर 1 है, प्रधानमंत्री जो उनके हैं उन्होंने नंबर 1 पे रखा है, क्योंकि लॉकडाउन करके अपनी जनता का ख्याल रखा है। तो इस लॉकडाउन में हम फ्री वीडियो बना रहे हैं। सभी भाई जो वीडियो देख रहे हैं वो अपने दिल से राय लिखे। दूसरा, कुछ भाई अपशब्द यूज करते हैं, वो मैं हो या कोई और हो, वो अपने संस्कार दिखा रहे हैं और संस्कार भी वो हैं जो घर वाले तो सही देते हैं, लेकिन जो संगत का फ़र्क है, किसी के माँ बाप भाई बहन के बारे में कुछ कहना, तो वो खुद अपने आप में जाग के देखे, अपनी पीढ़ी तले सोटा फेरे कि वो कहाँ खड़ा है। तो एक दूसरे पे जो अपशब्द हैं वो यूज़ न करें, जो सही है उसको सही बताएं। अपनी अपनी राय है, फ़ोन करके बोलते हैं कि हम बोलेंगे 10-20 बंदों को कि आप लोग ऐसे कमेंट करना। तो जैसी आपकी सोच है वैसे ही आपके काम चल रहे हैं और आगे की कार्रवाई मैं कहूँगा जिस भी भाई पे एलिगेशन हो, जो जिस तरह का भी हो, वो कार्रवाई करे, लीगल कार्रवाई करे, ताकि देश आज़ाद 15 अगस्त 1947 में हुआ था, लेकिन कुछ भाई अपने तरीके से चलाना चाहते हैं हर काम को। तो अभी महंगाई का दौर है, पैसे का काम तो पैसे ही चलेगा, पैसे से ही चलेगा, लेकिन आप अच्छा काम कीजिए, साफ़ कीजिए, लंबा चलेगा। तो पशुपालक भाई जो वीडियो देख रहे हैं, हम प्रयास करेंगे कि आने वाले टाइम में हम एक मुहिम चलाने का सोच रहे हैं, उसमें आपको समय आने पे बता दिया जाएगा कि किस तरीके से आपको पशु हम प्रोवाइड और भी अच्छे तरीके से करवाएंगे। आने वाले टाइम में और भी अच्छी क्वालिटी वीडियो में देंगे और आपके जो सपोर्ट है, आपने जिस तरह से हमें अब तक साथ दिया है उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और हम ऐसे ही जुड़े रहेंगे, कभी खट्टी कभी मीठी, ये जीवन में दौर हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है, वो चलती रहेगी। साथ रहें और अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। अगर आप लोग स्वस्थ हैं तो पशुपालन व्यवसाय तो ऐसे ही चलता रहेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ा लेंगे। और यादव डेयरी फार्म जिसके एक छोटा सा चैनल है, आपके माध्यम है हम पशु दिखाने के, जहाँ से भी ले 2 टाइम देख के लें, अपनी मिल्किंग देखें और समझ में आए तो लें वरना ना लें। तो सभी भाई जो वीडियो देख रहे हैं, मैं स्क्रीन पे अपना नंबर भी लगा रहा हूँ, अगर फिर भी किसी भाई को किसी तरह का शिकवा गिला है तो वो संपर्क कर सकता है। हम दिल से जितना जो हमारी समझ या सोच है उससे हम भाई को जवाब भी देंगे। और किसी तरह की भी पशुपालन रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, जितनी हमें है उतनी हम शेयर करने का प्रयास करेंगे, ना कि हम सोचुए खा के बिल्ली हज को चली। तो हम प्रयास करेंगे कि आपका जो साथ है वो आगे भी इसी तरह बना रहेगा और बहुत जल्द लॉकडाउन खुले, हम ये उम्मीद करते हैं, और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके समक्ष लेके आएँ। सभी पशुपालक भाई जो हमारी वीडियो देखते हैं देश विदेश में, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें और उन भाइयों तक भी पहुंचाएं जो अपने मार्गदर्शन से भटके हुए हैं। सभी पशुपालकों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, राम राम।